नैनीताल एक नरम सफेद चादर में लिपटा हुआ जागा। वो एक ठंडी सुबह थी, ऐसी जिसमें आपकी सांसें आपकी आंखों के ठीक सामने एक छोटे से बादल में बदल जाती हैं। कोहरा घना था, एक रहस्यमयी पर्दे की तरह जो मशहूर झील और सोए हुए पहाड़ों को छिपा रहा था। सब कुछ शांत, लगभग जादुई लग रहा था। हवा ताजी थी और उसमें गीले देवदार के पेड़ों और नम जमीन की खुशबू थी। स्ट्रीट लाइट्स अभी भी जल रही थीं। खाली मॉल रोड पर एक हल्की धुंधली चमक बिखेर रही थी। यह एकांत के लिए बनी सुबह थी, गहरे विचारों के लिए और शायद एक गर्म कप कॉफी के लिए। यह शांत, सपने जैसी फिजा एक कहानी के लिए एकदम सही कैनवास थी, जो बस शुरू होने वाली थी। दो आत्माओं की कहानी जो कोहरे के दिल में एक दूसरे को ढूंढ रही थी। घाटी की तरफ एक छोटे आरामदायक कमरे में आरव अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वह एक लेखक था, एक ऐसा आदमी जिसे शब्दों और शांति में सुकून मिलता था। उसके लिए उसकी खिड़की के बाहर की दुनिया सिर्फ एक नजारा नहीं थी, ये एक कविता थी जो लिखी जाने का इंतजार कर रही थी। उसे लोगों से ज्यादा अपनी डायरी और कलम की संगति पसंद थी। वह एक अंतर्मुखी था, ऐसा जो बोलने से ज्यादा देखता था। वह घंटों बस कोहरे को पहाड़ियों के साथ लुका छिपी खेलते हुए देखता रहता था, बदलते मौसम में जिंदगी के लिए रूपक ढूंढता रहता था। उस सुबह एक अजीब बेचैनी उसे अपने कमरे से बाहर खींच लाई। उसे जगह बदलने की जरूरत थी, एक अलग कोना जहां बैठकर वह अपने दिमाग में उमड़ रहे विचारों को सुलझा सके। उसने झील के किनारे अपने पसंदीदा छोटे कैफे तक चलने का फैसला किया। जैसे ही आरव अपनी शॉल में लिपटा चला, उसके आसपास की दुनिया एक खूबसूरत धुंधली सी थी। पर्यटकों की आम हलचल गायब थी। गीले फुटपाथ पर सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज थी और मंदिर की घंटी की दूर की आवाज थी। उसे नैनीताल अपने सबसे शांत पलों में बहुत पसंद था, जब शहर सिर्फ उसी का लगता था। वह जटिल विचारों वाला एक साधारण आदमी था, जो हमेशा साधारण चीजों में अर्थ ढूंढता रहता था। वह मानता था कि सबसे गहरी कहानियां अक्सर सबसे सरल पलों में छिपी होती हैं। उसे क्या पता था कि ऐसा ही एक पल बस कोने के इंतजार में था, एक पल जो उसकी शांत जिंदगी की लय को हमेशा के लिए बदल देगा। कैफे एक छोटी स्वागत करने वाली जगह थी, जिसमें ताजी पिसी कॉफी बीन्स और बेक्ड ब्रेड की खुशबू आ रही थी। ठंडे दिन में यह एक गर्म गले लगने जैसा महसूस हुआ। आरव को खिड़की के पास अपनी पसंदीदा मेज मिल गई, एक ऐसी जगह जहां से उसे धुंधली झील का एकदम सही नजारा दिखता था। उसने अपनी ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और अपनी डायरी खोली। खाली पन्ना उसे घूर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे बाहर का कोहरे वाला नजारा। वह एक प्रेरणा की तलाश में था, खालीपन को भरने के लिए एक चिंगारी की। वह अपनी ही दुनिया में सही शब्दों की तलाश में इतना डूबा हुआ था कि उसने कैफे के दरवाजे पर घंटी की हल्की झंकार पर ध्यान नहीं दिया। जब कोई और अंदर आया, अपने साथ ठंडी हवा का झोंका और एक जीवंत ऊर्जा लेकर। घंटी की झंकार सिया की थी। वह शांत भूरी सुबह के बिल्कुल विपरीत थी। वह धूप की एक किरण जैसी थी, जीवन और गर्माहट से भरपूर। उसके गले में एक विंटेज कैमरा लटका हुआ था, जो उसका हमेशा का साथी था। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं, हमेशा एक कहानी को पकड़ने की तलाश में। उसकी एक हंसमुख मुस्कान थी, जो किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी। सिया एक बहिर्मुखी थी। उसे लोगों से बात करना, उनकी कहानियां सुनना और अपनी कहानियां साझा करना पसंद था। वह दुनिया को अपने कैमरे के लेंस से देखती थी, सबसे अप्रत्याशित जगहों पर सुंदरता पाती थी। उसका जुनून पलों को समय में रोकना था, उन भावनाओं को पकड़ना था जिन्हें अक्सर शब्द व्यक्त करने में विफल रहते हैं। वह काउंटर की ओर चली। उसके जूते लकड़ी के फर्श पर एक नरम आवाज कर रहे थे। हॉट चॉकलेट का ऑर्डर देते समय उसकी आंखें कैफे में घूम गईं। वे आरव पर रुक गईं, जो अपनी डायरी को ध्यान से घूर रहा था। एक कलम उसकी उंगलियों के बीच सोच समझकर पकड़ी हुई थी। उसकी शांत तीव्रता में कुछ ऐसा था जिसने उसे आकर्षित किया। वह एक क्लासिक उपन्यास के किरदार जैसा लग रहा था, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। उसने उसकी मुद्रा में एक कहानी देखी, जिस तरह से वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। बिना सोचे समझे उसने अपना कैमरा उठाया और एक हल्की क्लिक के साथ उस सहज पल को कैद कर लिया। शटर की आवाज हालांकि धीमी थी, आरव की एकाग्रता को तोड़ दिया। उसने ऊपर देखा, थोड़ा चौंक गया और उसकी आंखें सिया की आंखों से मिलीं। एक पल के लिए दुनिया थम सी गई।
उसकी आंखें चमकीली और भावपूर्ण थीं, जिनमें शरारत और माफी का संकेत था। उसकी आंखें गहरी और भावुक थीं, हैरान लेकिन नाराज नहीं। यह शुद्ध अनियोजित जुड़ाव का एक पल था, दो अजनबियों के बीच एक मौन बातचीत। सिया ने अपना कैमरा नीचे किया, उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। माफ करना, उसने अपनी आवाज में कहा, जो उसकी शख्सियत जितनी ही हंसमुख थी। तुम बस इतने काव्यात्मक लग रहे थे, मुझे इसे कैद करना पड़ा। काव्यात्मक शब्द आरव के साथ गूंज उठा और एक हल्की शर्मीली मुस्कान उसके होठों पर आ गई। कोई बात नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया। वह शुरुआत थी। सिया अपनी हॉट चॉकलेट के साथ आत्मविश्वास से उसकी मेज पर चली गई। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? पूरा कैफे खाली है, लेकिन इस मेज पर सबसे अच्छी कहानी लगती है। आरव, जो आम तौर पर अपनी निजी जगह की रक्षा करता था, ने खुद को सिर हिलाते हुए पाया। उसकी ऊर्जा संक्रामक थी और उसकी सीधी बात ताजगी भरी थी। उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। बातचीत आसानी से बहती गई, मौसम से लेकर कॉफी तक, उनकी जुनून तक। उसने शब्दों के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की और उसने छवियों के प्रति अपने प्यार के बारे में बात की। यह एक बातचीत से कम और एक कहानी के दो हिस्सों के अंत में एक साथ आने जैसा महसूस हुआ। कैफे में वह पहली मुलाकात रोज का नियम बन गई। हर सुबह वे खुद को उसी टेबल पर पाते, गर्म ड्रिंक्स के साथ कहानियां साझा करते। आरव, जिसे हमेशा अकेलेपन में सुकून मिलता था, अब उनकी बातचीत का इंतजार करने लगा था। सिया की मौजूदगी एक हल्की हवा जैसी थी, जिसने उसके दिमाग से कोहरा हटा दिया। वह उसकी शांत दुनिया में हंसी और रोशनी लाई। वह उसे अपनी डायरी से अंश पढ़कर सुनाता और वह उसे अपनी तस्वीरों के जरिए दुनिया दिखाती। उसने उसे पल भर के पल्लों में खुशी देखना सिखाया, जबकि उसने उसे स्थिरता और शांति की सुंदरता को सराहने के लिए सिखाया। उनकी दोस्ती कैफे की दीवारों से आगे बढ़ गई। उन्होंने नैनी झील के चारों ओर लंबी सैर करना शुरू कर दिया। कोहरा अभी भी वहीं था, लेकिन अब यह बाधा नहीं लगता था। इसके बजाय यह सिर्फ उन दोनों के लिए एक आरामदायक कोकून जैसा लगता था। वे साथ साथ चलते, कभी घंटों बातें करते और कभी आरामदायक चुप्पी में। आरव ने खुद को उससे इस तरह खुलते हुए पाया जैसा उसने कभी किसी और से नहीं किया था। उसने अपने सपने, अपने डर और वो कहानियां साझा की जिन्हें वह छापने में बहुत शर्मीला था। सिया ने बदले में अपने कारनामे, यात्रा के प्रति अपने जुनून और अपनी सबसे प्यारी तस्वीरों के पीछे की कहानियां साझा की। धुंधले रास्तों पर हर कदम जो उन्होंने साथ चला, उनके बीच का बंधन और गहरा होता गया। एक दोपहर जब वे झील के किनारे एक बेंच पर बैठे बत्तखों को दाना डाल रहे थे, आरव ने देखा कि सिया की आंखें कैसे चमक उठीं जब बादलों से सूरज की किरण फूट पड़ी। यह एक सरल, साधारण पल था, लेकिन उसके लिए यह गहरा था। उसने महसूस किया कि उसकी डायरी अब उसके बारे में विचारों से भरी हुई थी। उसकी हंसी, जिस तरह से वह अपने बालों को अपने कान के पीछे करती थी जब वह अपनी कला के बारे में बात करती थी, तो उसकी आवाज में जुनून, उसके बारे में सब कुछ उसकी कविता का हिस्सा बन गया था। वह अब सिर्फ पहाड़ों और कोहरे के बारे में नहीं लिख रहा था, वह उस लड़की के बारे में लिख रहा था जो नैनीताल के मौसम जितनी ही जीवंत और अप्रत्याशित थी। सिया भी आरव की शांत शक्ति और उसके खूबसूरत दिमाग की तरफ आकर्षित हो गई थी। उसके कैमरे का लेंस अब उस पर ज्यादा केंद्रित था। उसे उसके चिंतनशील भावों को कैद करना पसंद था। वह दुर्लभ लेकिन दिल को छू लेने वाली मुस्कान जो उसके साथ होने पर दिखाई देती थी, और जब वह उसकी बात सुनता था तो उसकी आंखों की गहराई, उसकी तस्वीरें अब सिर्फ परिदृश्यों के बारे में नहीं थीं, वे उसके बारे में थीं। वह एक प्रेम कहानी कैद कर रही थी, बिना खुद को एहसास हुए भी। उनकी दोस्ती सहज रूप से कुछ गहरा, कुछ अनकहा में बदल गई थी। यह एक ऐसा संबंध था जिसे बड़े बड़े ऐलान की जरूरत नहीं थी। ये उनकी साझा चुप्पी और समझदार नजरों में महसूस होता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, उनकी बातचीत छोटी होती गई और उनकी खामोशियां लंबी होती गईं। लेकिन ये खाली खामोशियां नहीं थीं, ये अनकहे जज्बातों और गहरी समझ से भरी थीं। वे घंटों साथ बैठ सकते थे, बस एक दूसरे की मौजूदगी में, और यह किसी भी बातचीत से ज्यादा अंतरंग महसूस होता था। उनके बीच की हवा में एक हल्की अनकही मोहब्बत की चिंगारी थी। यह आरव के उस तरीके में था जब वह हवा ज्यादा ठंडी होने पर अनायास ही अपनी शॉल उसके चारों ओर लपेट देता था। यह सिया के उस तरीके में था जब वह अपनी पेस्ट्री का आखिरी निवाला उसके लिए बचाती थी। ये छोटे सरल हाव भाव बहुत कुछ कहते थे। एक शाम
वे अपनी सामान्य कैफे टेबल पर थे। सूरज डूब रहा था, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग रहा था, जो धुंधले शहर में एक दुर्लभ नजारा था। उनमें से कोई नहीं बोला। आरव सिया को देख रहा था, जो खिड़की से आसमान के बदलते रंगों को देख रही थी। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उस पल में आरव को पता चला कि उसे प्यार हो गया था। यह अचानक नाटकीय एहसास नहीं था, बल्कि एक शांत, सुकून देने वाली निश्चितता थी, जो उसके दिल में गहराई तक बस गई थी। उसे शब्द कहने की जरूरत नहीं थी। उसे लगा कि वह पहले से ही जानती थी। उसने बस हाथ बढ़ाया और धीरे से अपना हाथ मेज पर उसके हाथ पर रख दिया। सिया ने न तो हिचकिचाई और न ही हाथ खींचा। उसने धीरे धीरे अपनी नजर खिड़की से अपने हाथों पर और फिर उसकी आंखों पर फेरी। उसकी आंखें नरम थीं, उसी अनकहे जज्बात से भरी थीं जो उसने अपने दिल में महसूस किया था। उसने बस अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से फंसा लीं। उनके बीच पनपे प्यार की एक मौन स्वीकृति थी। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। उनके स्पर्श ने सब कुछ कह दिया। कैफे का शोरगुल दूर हो गया और उस पल में वे बस दोनों थे, एक ऐसी भाषा में बात कर रहे थे जिसे केवल उनके दिल समझ सकते थे। उनका प्यार नैनीताल की शांत सुंदरता जितना ही शुद्ध और गहरा था। उनकी प्रेम कहानी को जोरदार इकरार की जरूरत नहीं थी। यह धुंधली सुबहों में, कॉफी की खुशबू में, साझा सैरों में और आरामदायक खामोशियों में लिखी गई थी। यह एक ऐसा प्यार था जो महसूस किया जाता था, सिर्फ सुना नहीं जाता था। जैसे वे वहां बैठे थे, हाथ में हाथ डाले, सूरज की आखिरी किरणों को पहाड़ों के पीछे गायब होते हुए देख रहे थे। वे जानते थे कि उनकी पहली मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी, यह तकदीर थी। यह एक खूबसूरत सफर की शुरुआत थी, जीवन के सभी मौसमों में साथ चलने का एक मौन वादा, हाथ में हाथ डाले। उनकी प्रेम कहानी एक शांत कविता थी, जो स्याही से नहीं बल्कि भावनाओं, नजरों और एक ऐसे संबंध से लिखी गई थी जो हमेशा के लिए रहने वाला था।